हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब 13 से 16 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ए कोरज़ीन, तुझ पर अफसोस, ए बैतुसदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मुआज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सूर और सैतून में दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़कर और हाक में बैठकर कब के ताइब हो गए होते। सूर और सैतून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और ए कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तो आलम असफल में उतरेगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नाचीज़ जानता है वो मुझे नाचीज़ जानता है, और जो मुझे नाचीज़ जानता है वो उसे नाचीज़ जानता है जिसने मुझे भेजा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, रद्द किया हुआ बादशाह यीशु 3 चेहरों पर अपने गम और अफसोस का इजहार करता है। इलाही बादशाह के सिवा क्या कोई और ऐसी सज़ाओं का ऐलान कर सकता है? इस बात पर गौर करें कि यीशु अपने अफसोस का इजहार ना सिर्फ बदकारों पर ही करता है बल्कि उन पर भी जो उसके दावों की परवाह नहीं करते। याद रहे कि जितना बड़ा मौका होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और सज़ा होती है। ए खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम हमेशा तेरे मानने वालों में शुमार होते रहें, हमेशा तेरे वादों पर कामिल यकीन रखने वाले बने और तुझ ही में हमेशा जिएं और तेरे ही कामिल ईमान में हमें मौत आए। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।